एक स्टोरी टाइम डिस्कस करेंगे। तो ये जो घटना है ये मेरे साथ हुई है और इसी रूम में हुई है। हुआ क्या था ना कि मेरे नेबर में एक अंकल रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ना ठीक पार्टी करके आए। उनके दोस्तों ने उनको यहाँ पे ड्रॉप किया। गलती उनके दोस्तों की पता क्या थी कि उन्होंने ना उसको उनको रूम के अंदर ड्रॉप ना करके रूम के डोर स्टेप पे ही छोड़ के वो चले गए। ओके। फिर क्या सिनेरियो हुआ कि उन्होंने क्या किया कि वो रूम के बाहर ही बैठे रहे। अब उनको नशा हो रखा था। वो एक तरीके के नशे के आगोश में थे। तो उन्होंने ना बस वो पुट्ठी सीधी हरकतें जो होती है ना नशाखोर की, कि हाँ वो गालियां दे रहा है, वो उल्कापात मचा रहा है, वो जोर जोर से चीख रहा है। जबकि वो भी ऐसा नहीं है कि वो फैमिली में रहते हैं, वो भी अकेले रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वैसा उल्कापात मचाना स्टार्ट कर दिया। मेरा क्या सीन था कि मैं अपना काम कर रही थी, वही जो मैंने डिनर वगैरह बनाया खाया और मैं बर्तन वगैरह करके किचन वगैरह समेट के मैं अपने रूम में यहाँ पे वापस आ गई हुई थी। तो फिर मैं अपना जो भी रूटीन है उसको मैंने करा और मैं अपने रूम में आ गई। आधा पौना घंटा मैंने फ़ोन चलाया, जो भी किया मैंने वो किया और मेरे को बज गए 10:30। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये जो है ये लटरम पटरम चला रहेगा, मैं तो सेफ हूँ क्योंकि मैं तो रूम के अंदर हूँ। तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। अब ये सिनेरियो जो अंकल वाला था ना ये चला हुआ था, मान लो कि अगर उनको 8 बजे भी, वैसे तो 7:30 और 8 बजे के बीच में उनको ड्रॉप कर दिया हुआ था, पर अगर उनको मान लो 8 बजे भी ड्रॉप किया था तो सोचो यार 10:30 बजे तक वो बंदा बाहर बैठा हुआ है और वह बस वैसे करिकुलम एक्टिविटीज कर रहा है अजीबोगरीब सी। फिर मेरे को मैंने लाइट ऑफ कर दी। अब जब मैंने लाइट ऑफ कर दी 10:30 बजे के आसपास, तो उनको पौने 11 या सवा 11 के आसपास ऐसे ध्यान आता है कि यार मेरा एक रूम भी है और मुझे रूम के अंदर चलना चाहिए। तो जब वो रूम के अंदर जाने लगे ना, यस, व्हाट हैपेंड, उनके पास रूम की चाबी ही नहीं थी। फिर उन्होंने रूम का जो ताला है ना उसको तोड़ने की कोशिश की कि हाँ मैं तोड़ता, पर यार जिसको इतना नशा हुआ है, जिसको किसी भी चीज का ध्यान नहीं है, वो क्या ही करेगा, है ना। तो वो हालात ही नहीं है कि वो उस ताले को तोड़ सके। उन्होंने बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, बट कांट सक्सीड इन इट। प्रॉब्लम पता क्या क्रिएट हुई कि 1.5 घंटा तो उनको वो करते करते हो गया हुआ था। अब टाइम हो गया 12:30। फिर उन्होंने क्या किया ना कि मेरे को आवाजें देना स्टार्ट कर दिया। अब मैं लिटरली बोलूँ कि मैं तो पहले ही डरी हुई थी यार। एक तो वो बाहर बैठे हुए और ड्रिंक, और तुम्हें पता ही है यार ड्रिंक करा हुआ आदमी किस तरीके का होता है ना। तो आधी रात हो गई है, अब मैं आवाज सुनूं, मेरे को सुनाई सब दे रहा है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को सुनाई सब कुछ दे रहा था जो भी हैपनिंग हो रही थी। बट वट कैन आई डू, मेरे पास कोई भी चीज़, ऐसा कोई औजार नहीं है जो मैं उनको दे पाऊँ या उनकी उस चीज़ से कोई हेल्प हो पाए। तो वैसी कोई चीज़ मेरे पास थी ही नहीं। और अगर मैं सुन भी लेती, इतनी रात का टाइम, बंदे ने ड्रिंक, डेड ड्रिंक की हुई है, ओके, तो मैं क्या ही कर पाती। तो उन्होंने पता क्या किया कि पहले मेरे को आवाजें देना स्टार्ट किया। मैंने, मैं सच बोल रही हूँ यार, मैंने इग्नोर किया क्योंकि आधी रात को तुम क्या ही करोगे, तुम क्या ही कर सकते हो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। यू हैव ओनली ऑप्शन टू इग्नोर। और मैंने वही किया। और फिर थोड़ी देर के बाद पता क्या हुआ कि उनसे वो दरवाज़ा टूटे ना, एक आवाज़ वो मेरे को मारे, एक आवाज़ वो खुद करें, जो भी करें, ट्राई जो भी कर रहे थे उस तोड़ने की। बाद में प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई ना कि उनके पास फ़ोन था यार। कैन यू इमेजिन, उनके पास फ़ोन था और वो अपने दोस्तों को फ़ोन कर सकते थे। वो कहीं होटल ले सकते थे, यहाँ पे होटल बड़े दूर नहीं है, अगर किसी को रहना हो, मंदिर है, काफ़ी चीज़ें हैं सराउंडिंग में जहाँ पे वो एक रात बिता सकते थे अपनी, बीइंग अ जेंटलमैन, ओके। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जो उन्होंने फ़ोन का यूज़ किया है ना, मैं बता नहीं सकती। जो मेरी विंडो है ना वहाँ से उन्होंने बस फ्लैश लाइट पूरे रूम में मेरे ऐसे ऐसे को लगानी, पूरे रूम में। फिर मैंने सोचा यार इनके पास फ़ोन भी है, एक वो जेंटलमैन है, ठीक है, तो वो जा सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। वो कोई लेडी या कोई लड़की तो है नहीं कि यार रात, इतनी रात हो गई अब मैं क्या करूँ, है ना। तो वो वाली चीज़ें तो है नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं ट्राई। मैंने फिर इग्नोर किया कि छोड़ो, लेट इट बी। तो वो सारा सिलसिला जो भी था ना वो चला, उसको हो गया 2-2:30 बजे। फिर मेरे को ऐसे क्लिक हुआ कि यार मेरे कोई और नोन भी हैं, तो मैं उनको फ़ोन करके देखती हूँ कि मे बी दे कैन हेल्प।
तो अब यार 2 ढाई बजे तुम्हारी क्या ही कोई हेल्प करेगा। मेरे को भी वो बहुत लेट क्लिक हुआ कि हाँ मैं ऐसे कोई कॉल करती हूँ और मैं हेल्प मांगती हूँ, है ना। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने भी मुझे ये सजेस्ट किया कि यार नहीं, तुझे बाहर नहीं जाना चाहिए और लेट इट बी, जो भी होता है वो सुबह देखेंगे, उनको वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर ये सिलसिला चला रहा और 3 साढ़े 3 हो गए। लास्ट में मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे दरवाज़ा तोड़ा, क्या किया, बट उन्होंने अपना बैक साइड का दरवाज़ा, मतलब जो भी उनकी बैक साइड की, उनके जो रूम है ना उनके बैक साइड को वॉशरूम है, तो उन्होंने वो वाला दरवाज़ा तोड़ा और फिर उन्होंने रूम में एंट्री ली। मैं इतनी तंग हो गई हुई थी ना, इतनी तंग हो गई हुई थी ना उनसे। और उम, मेरे को बाद में इस चीज़ का बुरा भी लगा, मैं सच बोलूँ मुझे इस चीज़ का बुरा भी लगा कि मैंने उनकी हेल्प नहीं की। बट व्हाट कैन आई डू यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आधी रात है, तुम्हारे सराउंडिंग में और कोई पर्सन ऐसा है नहीं जिससे तुम हेल्प ले सको कि हाँ ठीक है। अब जिनको मैंने फ़ोन भी किया था वो भी यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, तो वो भी क्या ही करते 2 ढाई बजे। और उन्होंने भी मुझे ये सजेस्ट किया कि ही इज़ अ मैन, ही कैन डू, ही हैज़ सोर्सेज। तो सबसे बड़ा सोर्स तो यार फ़ोन था, जिन दोस्तों ने यहाँ छोड़ा उन्हीं दोस्तों को फ़ोन कर लेते कि मैं आपके रूम में आ जाऊँ या जो भी है मेरी हेल्प आउट कर दो, चाबी खो गई हुई है ना? तो उन्होंने वैसा कुछ किया नहीं। अगले दिन जब मेरे को मिले तो मुझे इतना बुरा लगे ना, मतलब इस चीज़ के लिए बुरा लगे कि मैंने हेल्प नहीं की, पर इस चीज़ के लिए भी बुरा लगे कि मेरी सारी रात ऐसे ट्रॉमेटाइज़ हुई है ना, ऐसे ट्रॉमा में मैं जी हुई ना, मैं बता नहीं सकती। बट फिर क्या था, हमने फेस टू फेस अभी तक ऐसे कोई ऐसी बात नहीं करी हुई है कि भाई हाँ क्या हुआ उस दिन क्या नहीं हुआ। बट हाँ मुझे थोड़ा तो गिल्ट है कि मैंने हेल्प नहीं करी, पर बीइंग अ गर्ल मैं इतनी रात को, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मैं उनको कैसे हेल्प करती। और अगर मान लो कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मैं उनको अपने रूम में भी नहीं बोल सकती ना यार कि उस कंडीशन में कि तो हाँ तुम मेरे रूम में, या मेरे मेरे पास है 2 रूम है तो फिर मैं दूसरे रूम में उनको सुला देती। बट मैं वैसा भी नहीं कर सकती यार, एक ड्रंक पर्सन को जो तुम्हारा इतना नोन भी नहीं है, तुम उसको कैसे इनवाइट कर सकते हो अपने हाउस में। हाँ मुझे गिल्ट है कि मैंने उनकी हेल्प नहीं करी, बट थिंग इज अब मैं क्या ही कर सकती थी। तो हाँ, अगर आपके पास कोई हो ऑप्शन, मतलब मुझे बता सको, मुझे सजेस्ट कर सको, मेरे माइंड से ये चीज़ निकलती नहीं है। बार बार जब वो चीज़ें होती हैं, अब क्या होता है ना, अब अंकल फिर वैसे ड्रिंक करते हैं, उनको ड्रिंक करने के बाद आवाज़ें निकालते हैं, पता नहीं क्या उनको ऐसा ट्रॉमा बजता है, उसके बाद या तो तुम ड्रिंक ही मत करो, अगर ड्रिंक करते हो तो यार तुम किसी और को क्यों परेशान कर रहे हो। तो अब एज सच यही चीज़ें चली आ रही हैं, मैं परेशान तो हूँ। और मैंने उनको इग्नोर भी किया काफ़ी टाइम की, नहीं, पर अब वो दोबारा फिर से बात करना स्टार्ट कर गए हैं, चीज़ें फिर से नॉर्मल हो रही हैं। पर जो नॉर्मल नहीं होता है वो है रात का टाइम, क्योंकि उनको एज यूजुअल रोज़ ही पीने की आदत है। और मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ से कैसे अभी डील करने वाली हूँ। सोच रही हूँ मैं अपना रूम चेंज कर दूँ, शिफ्ट कर दूँ, पर देखते हैं अब थिंक कैसे जाती है, चीज़ें मेरे अनुसार चलती हैं या नहीं चलती हैं। तो ये था मेरा स्टोरी टाइम अभी के लिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी टाइम पसंद आ रहे हैं तो मेरे साथ ऐसी हरकतें एज यूजुअल होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ऐसे ही स्टोरी टाइम लाती रहूँगी, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए थी, पर आई डोंट हैव एनी ऑप्शन यार, व्हाट कैन आई डू।